बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व सय्यदिल अंबिया वल अहमदिल मुज्तबा बिल क़ासिम मुहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु वस्सलातु वस्सलामु अला बिन्ति रसूल रब्बिल आलमीन व ज़ौजतुल अमीरुल मुमिनीन व उम्मु आइम्मतिल मासूमीन फ़ातिमतुज़ ज़हराए सय्यदतिन निसाइल आलमीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु वस्सलातु वस्सलामु अला अलीय्यिल मुर्तज़ा मौलाना मुक़्तदाना व हादीना अल इमामुन नजमुस साक़िब अली इब्न अबी तालिब सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु व अला औसियाइही ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही वल अरवाहिल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लुल आमालु मिनल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए बेहतरीन अमल इंतज़ार फ़रज है। सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आप ठीक है, मुहम्मद व अज्जिल अब सही अब सही अब सही मिल के एक अच्छी सी और सलवा सलात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। मोमिनात एक आदमी अमीरुल मोमिनीन के पास आया और आकर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मौला हम दुआ करते हैं, उम्मत मोहम्मदी में से हैं और आपने बेहतरीन तरीक़ा बता दिया है दुआ का, लेकिन हमारी दुआएं पूरी नहीं होती हैं। क्यों दुआएं पूरी नहीं होती? तो अमीरुल मोमिनीन ने चंद चीज़ें इरशाद फरमाई, बयान की। कहा देखो, तुम खुदा पर यकीन रखते हो लेकिन उसका हक़ अदा नहीं करते, रसूल पर यकीन रखते हो, सीरत पे अमल नहीं करते, कुरान मजीद तुम्हारे सामने है, उसकी हिदायत पे अमल नहीं करते, जन्नत के मुश्ताक हो, जन्नत का तुम्हें पता चल गया है लेकिन तुम्हारे अमाल ऐसे नहीं हैं जो तुम्हें उसकी तरफ लेकर जाएं, जहन्नम का तुम्हें बता दिया गया है, तुम्हारे अमाल ऐसे हैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहे हैं, नेमतें तुम्हें मिलती हैं, शुक्र अदा नहीं करते, अपने ऐब तुम नज़र नहीं आते, दूसरों के उयूब तलाश करते हो। और आठवीं बात क्या कही मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, और शैतान परवरदिगार ने तुम्हारा दुश्मन बनाया था, तुमने उसे दोस्त बना लिया। जब दोस्ती कर लोगे ऐसों से जिनके लिए परवरदिगार ने कहा था कि इनके लिए यानी दुश्मनी तुम्हें निभानी है, फ़कत दुश्मन समझना नहीं है, दुश्मनी को निभाना था। कहा तो फिर बताओ, खुद जब आमाल ऐसे होंगे तो दुआएं कहाँ से पूरी होंगी? हम आपके सामने मुस्तकिल कहते रहे कि इस दुश्मन को, जिसके लिए मुस्तकिल कुरान मजीद भी, परवरदिगार और जितनी भी आइम्मा आथार से हमें रिवायात पता चल रही हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि ये खुला हुआ दुश्मन है। और ऐसा नहीं है कि किस्सा पारीना है, माजी में आपके साथ दुश्मनी बरतता रहा है, अभी उसको आपसे कोई सरोकार नहीं, मुस्तकिल करता रहेगा। और हमने आपके सामने ये भी पेश किया, कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू को समेटना है, तो आज आखिरी बातें जो रह गई हैं वो आपके सामने पेश कर दें। हमने आपके सामने कहा था कि देखिए, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में आपके ऊपर हमलावर होता है, मुनज़्ज़म अंदाज में। सो आई डिडंट जस्ट से इट एज एनी कोई एग्जैजरेशन थी, सिस्टमेटिकली। कल हम बात कर रहे थे ना कि इसका एक सिस्टम है, बाकायदा निज़ाम है। आपके सामने दलील पेश करें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा से मिला है तो रसूल अकरम ने इससे पूछा, कहा मैंने अपनी उम्मत को तौबा जैसा तोहफ़ा इनायत फरमाया, जब मैंने इनको तौबा दे दी है तो ये बता फिर तू तौबा के बाद भी इनके ऊपर कैसे काम करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। कहने लगा, या रसूल खुदा, मुझे भी पता है तौबा से बढ़कर कोई इनायत नहीं हो सकती थी, यानी अगर इससे बढ़कर देखा जाए कि कोई तोहफ़ा हो सकता था किसी उम्मत के लिए, नहीं। कहा तौबा मैं भी देख रहा हूँ, बहुत अहम है, लेकिन तौबा करने वाले लोगों के लिए मैंने 4 डिपार्टमेंट्स बना दिए। 4 डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो मैंने बात कही थी, ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड।
उसने कहा 4 मुख्तलिफ महकमे हैं जो काम करते हैं। तो इस लफ्ज़ जो है जो इस्तेमाल हुआ वो महकमा है। कहा 4 मुख्तलिफ महकमे हैं। रसूल खुदा मुस्कुरा दिए, कहा महकमे रखे हुए हैं तौबा करने वालों के लिए? कहा हाँ, क्योंकि तौबा करने वाले भी 4 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। यानी एक हैं तौबा करने वाले बूढ़े मर्द, एक हैं तौबा करने वाली बूढ़ी औरतें, एक हैं तौबा करने वाले जवान मर्द और एक हैं तौबा करने वाली जवान औरतें। तो हर एक को मैंने अलग अलग महकमा दिया हुआ है। रसूल खुदा ने कहा सब पर तू ही काम करता है, यानी महकमे अलग अलग है तो तू हर एक के ऊपर काम कर रहा है। कहा या रसूल खुदा 70,000 औलादें हैं मेरी। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता था कि अहादीस में जब 70,000 का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, या 40 का, उसका बाज़ औक़ात जब इस्तिलाहन इस्तेमाल किया जाता है ना जिस तरह से अरबी में, तो उसका मतलब होता है बहुत से। सो ज़रूरी नहीं है कि 70,000 यानी बेइंतहा औलादें। कहा या रसूल खुदा 70,000 औलादें हैं और हर औलाद के आगे 70,000 खिदमत गुजार हैं। आप खुद सोचिए कितने लोग हैं, बहुत से। यानी कि वो कौन कौन तुम्हारी दुश्मनी पर आमादा है? मैं समझ रही हूँ अकेला लगा हुआ है ना सबके साथ, नहीं 70,000। कहेंगे इतने हैं, इतने काम करने वाले हैं, सब ने महकमे बांटे हुए हैं। रसूल अकरम ने कहा फिर तो कैसे काम करते हैं इनके ऊपर? कहा या रसूल खुदा ये जो मेरा पहला महकमा है ना, जो बूढ़े तौबा करने वाले मर्दों के ऊपर काम करता है। तौबा तो वो करते हैं लेकिन मेरे महकमे वाले इन बूढ़े मर्दों को 2 चीज़ों पर उकसाते हैं, एक इल्ज़ाम लगाने पर और दूसरे झूठ बोलने पर। जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं और झूठ बोलते हैं तो उनसे वो तौबा ज़ाइल हो जाती है, नुकसान यानी कि बेफ़ायदा हो जाती है। अब वो फ़ायदेमंद नहीं है वो तौबा। कहेंगे दूसरा जो महकमा है बूढ़ी तौबा करने वाली बूढ़ी औरतों के लिए जो काम करता है, कहेंगे तौबा कर रही होती हैं लेकिन साथ में उन्हें 2 कामों के ऊपर उकसाता हूं, एक चुगली करने पे और दूसरा जादू करने पे। जब ये वो करती हैं तो तौबा उनकी ख़त्म हो जाती है, बेफ़ायदा हो जाती है। कहा अच्छा फिर ये जो तौबा करने वाले जवान मर्द हैं उनके ऊपर कैसे काम करता है? कहा या रसूल खुदा फ्री छोड़ा हुआ है, बस 2 ही चीज़ों पे उकसाया हुआ है। मेरे इस महकमे में जवान तौबा करने वाले मर्दों को सिर्फ 2 चीज़ों पे उकसाते हैं, वो देखें जो हराम हो और वो सुने जो हराम हो। अजीब है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो नेक्स्ट वन, लास्ट वन, तौबा करने वाली जवान औरतें। उनके लिए कहेंगे अब भी बड़ा तकलीफ दे है, थोड़ा सुन लीजिएगा। तकलीफ दे इस सिलसिले में क्योंकि रिवायत के अल्फाज क्या है? कहने लगा या रसूल खुदा वैसे तो ये वाला जो मेरा महकमा है ना तौबा करने वाली जवान औरतों के लिए, ये थोड़ा सा इनएक्टिव है, गैर मुतहर्रिक। रसूल खुदा ने कहा इनएक्टिव गैर मुतहर्रिक क्यों है, उन पे तरस आ जाता है तुझे? कहा नहीं या रसूल खुदा वो मेरे किसी भी चाल में आ जाती हैं, तकलीफ दे। अब क्योंकि रिवायत के अल्फाज से वो कहना ज़रूरी था, बाद में मार लेना मुझे। लेकिन वो जो आखिर में बात कही वो किसी के भी लिए नहीं, इसी इबलीस ने, मलऊन है, लेकिन उसने जो जवान तौबा करने वाली औरतों के लिए बात कही ना, उसने वो बात तौबा करने वाले बूढ़े मर्दों के लिए कही, ना तौबा करने वाले बूढ़े औरतों के लिए कही, और ना तौबा करने वाले जवान मर्दों के लिए कही। फ़कत एक ही शोबा है जिसके लिए उसने ये बात कही। उसने कहा या रसूल खुदा मगर तौबा करने वाली जवान औरतों में से हर 1000 में से एक ऐसी होती है मैं लाख कोशिश कर लूं वो अपनी तौबा नहीं छोड़ती। बहुत अजीब है। यानी आप सोचें 1000 में से एक, नहीं रियली इट्स अ लॉट, तो बहुत है। ये प्रोपोर्शन उसने कहीं और नहीं बता रहा है, वो एवरेज ऐसी कोई वहां दूसरी जगह पे नहीं बता रहा है। यानी कि कोई ना कोई एक जवान औरत ऐसी होती है जिसे वो खुद कह रहे मैं बहका नहीं पाता हूं, कुछ भी कर लूं, ये शर्फ किसी और के लिए नहीं है। तो परेशान मत हो, थोड़ा सा दिल को करार भी दें। ये सोचिए कितने मुनज़्ज़म अंदाज में, मुसलसल हम जो कहते रहे मुनज़्ज़म अंदाज में, वेरी सिस्टमैटिकली काम करता है। और कल हमने जो बात कही कि अगर सिस्टमैटिकली काम कर रहा है, सिस्टम के तहत, एक निज़ाम के तहत अगर काम कर रहा है, तो समझ जाइए लोकेशन भी होगी कोई इसकी। जिस तरह से परवरदिगार ने अगर हिदायत का निज़ाम चलाया तो उसकी भी लोकेशन है, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो इसकी भी कोई लोकेशन होगी। इसने क्या किया? अब भाई आखिरी मर्तबा ये दोबारा से समराइज़ करके सुन लो, ये पैगाम जो मुस्तकिल पहले दिन से हम तुम्हारे सामने कहे जा रहे हैं। इसने क्या किया? उसने काम मेरा अब तक होता रहा क्योंकि आसान था,
खुदा के नुमाइंदे मेरे सामने थे, खुदा की हिदायत मेरे सामने थी, दोनों गैर महफूज। मैं कभी इधर से हमलावर होता था, कभी उधर से हमलावर होता था, इतना ज़्यादा कि मैंने हुज्जत खुदा को मारा भी है, शहीद भी करवा दिया, बड़ा खुश भी हुआ। कभी हिदायत के ऊपर इधर से हमला किया, कभी उधर से हमला किया। अभी क्या हुआ, खुदा ने हिदायत को भी महफूज कर दिया और हुज्जत खुदा को भी महफूज कर दिया। हिदायत के ऊपर मुहर लगा दी, अकमल तो लकुम दीनकुम, लगा अब तू कर, इसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर, अब इसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क़यामत तक दीन महफूज हो गया। और हुज्जत खुदा को परवरदिगार ने गैबत में उठा के रख लिया। अब क्या करे, इसे पता है इस निज़ाम से लड़ तो सकता नहीं है, परवरदिगार का निज़ाम है, तो क्या है, अब तो रट गया होगा ना। क्या किया इसने कहा कि भाई हुज्जत खुदा को वापस ही ना आने दो, दैट्स व्हाट आई कैन डू। वो ताखीर की कोशिश कर रहा है। और कैसे नहीं आएंगे, देर कैसे होगी, ताखीर कैसे होगी कि 300, अब पीछे वाले अब बोल रहे हैं, सामने वालों को शर्म आनी चाहिए, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने कहा भाई 313 ही नहीं होंगे तो ज़हूर ही नहीं होगा, तो 313 ही तैयार ना होने दो। इसीलिए उसने आपकी सोच, आपके इरादों और किसी न किसी तरीके से आपके अमल के ऊपर हमले किए हैं ताकि ये 313 के लिए कभी भी राज़ी ना हो, नुसरत के तकाजे पूरे ना करें। अब किस किस तरीके से कि भाई एक ही उसके सामने था, भाई अपना निज़ाम तो इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं कि अपना एक निज़ाम तख्लीक करके लाए, तो करता क्या है, खुदा का एक निज़ाम चल रहा है उसकी मुखालिफत में अपना निज़ाम चलाता है। खुदा ने मुस्तकिल आपके सामने हम पेश करते कह रहे हैं कि खुदा का निज़ाम किन किन बुनियादों पे चलता है, उसकी मुखालिफत में वो अपना निज़ाम चला रहे हैं। आज आखिरी चीज़, खुदा का निज़ाम किस बुनियाद पे चल रहा है। खुदा परवरदिगार कुरान मजीद में खुद कह रहा है मेरा निज़ाम ऐसा है, वो तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगा, मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर, वो तुम्हें अंधेरों से उठाकर नूर की तरफ लेकर आएगा। इसने कहा अच्छा, अंधेरों से उठाकर नूर की तरफ, ये बनी नो इंसान के लिए फिर मैं ऐसा निज़ाम बनाऊंगा कि वो क्या करेगा, उनके साथ अपना एक निज़ाम बनाया कि मिना नूर इला ज़ुलमात, मैं ऐसा निज़ाम बनाऊंगा कि नूर से इनको अंधेरों की तरफ लेकर जाएगा, जुल्मत की तरफ लेकर जाएगा। परवरदिगार ने वादा किया, देखो मेरे निज़ाम के आखिर में अगर नूर में रहे तो आखिर में तुम्हें क्या मिलेगा, जब मैं हुज्जत खुदा वापस भेजूंगा तो अदल व इंसाफ पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसने कहा अच्छा, वादा क्या किया, उसने कहा ठीक है तू अपना निज़ाम चला, मैं अपना इधर निज़ाम चलाता हूँ, तेरी हुज्जत के आने से पहले पूरी दुनिया को जुल्म जौर से भर दूंगा। क्या हम आज उस वक्त में हैं? बिल्कुल हैं, हतमन हैं। क्या क्या नहीं किया है, कितनी जुल्मतों, कितने मजालिम में आज हम गिरे हुए हैं। हकीकतन जुल्म हर तरह का, देखो 2 तरह का जुल्म होता है। साथ है मेरे 2-3 सर हिल रहे हैं माशाल्लाह से। चाय किसी ने नहीं पी, चाय पी ले तो शायद यू शुड हैव बीन अवेक बाय नाउ। आप सोचिए कि 2 किस्म के जुल्म होते हैं। एक होता है जो माशरे पे जुल्म होता है, इंसान किसी और पे जुल्म करता है, और एक वो है जो जुल्म इंसान अपने आप पे करता है। एक ये भी तो है ना, किसी कितना ही बड़ा जुल्म कर लो, दर हकीकत तो उसके आखिर में परवरदिगार ने बता दिया, हर जुल्म के आखिर में फ़लसफ़ा याद रखना। कत्ल भी कर दो तो दर हकीकत किया क्या है, ज़लम तो नफ्सी, मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। इस जुल्म को हमेशा याद रखना। आज आप देखिए, अपने इर्द गिर्द उठा के देखिए, हम हमेशा हर रोज़ आपको आपके सामने एक मिसाल देने की कोशिश करेंगे। देखो इसका निज़ाम चल रहा है, लोकेशंस में देखो। उसने कहा जुल्म की बुनियादों पर अपना निज़ाम चलाऊंगा, इंसानियत को कहाँ लेकर जाऊंगा, मिनन नूर इला ज़ुलमात, नूर से निकाल कर जुल्मत की तरफ। आज आप देखिए दुनिया कहाँ है, कहाँ खड़े में आज हम, ऐसी इनफॉर्मल गुफ्तगू आज हम करते हैं, कहाँ खड़े में। जंग अजीम अव्वल यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें कितने ममालिक आपस में लड़े थे जानते हैं? है कोई हिस्ट्री का बहुत जानने कोई नहीं है, आगे से ही आवाज़ आ गई, परेशान कोई नहीं है हिस्ट्री से किसी को। 32 कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 32 कंट्रीज। अच्छा ये ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, इसके पीछे भी कोई वजह है, तवज्जो दें तवज्जो। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने ममालिक आपस में लड़े थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतनी बड़ी नहीं थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इवन बिगर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 60 नहीं, कौन था ये 60 वाला, उससे पीछे वाले भाई दिहाई पे आ जाए, 50। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 50 कंट्रीज ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर। अभी आपको पता है 40 ममालिक में इस वक्त जंग या कशीदियां जारी हैं। हम लोग सोच रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगी, हो रही है, अभी शायद हम उसी में हैं। अभी एक आर्टिकल बल्कि पिछले महीने किसी ने लिखा था, बड़ा खूबसूरत, अब खूबसूरत तो नहीं कहेंगे, बड़ी डराने वाली चीज़ें थी उसमें। कहेंगे हमें पता भी नहीं चला है, वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे ना
कि कब किसने पीछे से कांटा बदल दिया, पटरी किसने बदल दी है। कहेंगे हमें पता ही नहीं चला। जस्ट लास्ट मंथ somebody wrote this, कहेंगे हमें पता ही नहीं चला। We have entered the third world war. We haven't realized. आप सोचिए, हम सोच रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगी। इस मलून ने इंसानियत को कहां खड़ा कर दिया है, इब्लीस ने इंसान को कहां खड़ा कर दिया। 40 ममालिक में इस वक्त जंगें या कशीदगियां जारी हैं, और उसके नतीजे में आप देखिए क्या क्या कुछ नहीं मिल रहा है। 68.7 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त इन कशीदगियों, इन वॉर्स, इन बैटल्स की वजह से बेघर हैं, होमलेस। कितने यतीम होंगे, कितनी बेवाएं होंगी। मैं कहती हूँ और कुछ नहीं, गौर कीजिए कितनी मैस ग्रेव्स मिल रही हैं इस वक्त। इज्तमाई खबरें कितनी मिल रही हैं, पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं। वो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बता दिए ना, वो स्टैट्स बता दिए तो इंसान परेशान हो जाए, छोड़ के ही चला जाए। मैं कहीं अपने आप को जाकर बंद कर लूँ, तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए मुझे। हम फ़कत अगर गज़ा की बात करें, अभी पता चला है कि लास्ट मंथ में जब काउंट पूरा हुआ है तो वो कह रहे हैं 7 मैस ग्रेव्स मिली हैं। हर मैस ग्रेव में, इज्तमाई कब्र जिसे आप उर्दू में कहते हैं, हर इज्तमाई कब्र में 350 से 400 बॉडीज़ मिली है, लाशें मिली हैं। यानी हमें पता है कि बहुत शहीद हुए हैं, लेकिन आप सोचिए सिर्फ एक एक मैस ग्रेव में इतने हैं। कहेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर से 2 मैस ग्रेव्स मिली हैं, जिन मैस ग्रेव्स में अराउंड 800 to 900 पीपल वर किल्ड, टॉर्चर्ड एंड किल्ड एंड पुट इन देयर। कहाँ ले आए ये इंसानियत को, कहाँ आ गए हैं हम। कितने जेनोसाइड्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, किन बुनियादों पर? रेस, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, किन बुनियादों पर लड़ाया हुआ है? मुस्तकिल बुनियादों पर इंसानियत एक दूसरे से दस्तो गिरेबान है। और अगर जंगें नहीं हो रही, जंगें कशीदगियां छोड़ दें, तो फिर भी इंसान जुल्म कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। किस तरह से? सिर्फ आप उठा के देखिए, विकिपीडिया में आप बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बहुत सारी, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ निकालें। द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, सबसे खतरनाक जगह दुनिया में कौन सी हैं? इंसान देख देख के परेशान हो जाए। हाँ, पाकिस्तान का नाम है उनमें। अच्छे वाले स्टूडेंट्स आज आगे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, पाकिस्तान का नाम भी है। यानी बहुत सारी बुनियादों पर फैसले होते हैं ना कि कौन सी सबसे खतरनाक जगह है। तो एक जिसकी वजह से पाकिस्तान का अगर आपने नाम ले ही दिया है, वैसे तो हमारे दिल के करीब है, लेकिन अब क्या करें? तो कहते हैं कि कत्ल, हर 1 लाख में से कितने कत्ल हो जाते हैं। ये भी एक तरीका होता है देखने का कि कौन सी कितनी खतरनाक जगह है। तो बेचारा पाकिस्तान का कराची हमारा जो है वो 10वें नंबर पर है, शुक्र है लिस्ट के एंड में ही है। कहते हैं हर 1 लाख में से 12 अफराद कत्ल हो जाते हैं। लेकिन अब लिस्ट में ऊपर चले जाएं तो इंसान पागल हो जाए देख देख के। हम 12 को रो रहे हैं, वहाँ लोग जो है वो तकरीबन 200 के करीब औस जा रही है। हर 1.5 लाख में से, हर लाख में से 100,000 लोगों में से ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर 200 लोग कत्ल हो जाते हैं। और किन बुनियादों पर, किन चीज़ों? 2 बिगेस्ट रीजन्स फॉर मर्डर्स और किलिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। 2 सबसे बड़े वजूहात क्या है? एक, तासुब, रेसिज्म। इंसान को ये मारता मारता किस जगह ले आया, उसकी सोच इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी। इब्लीस ने किया क्या इंसान के साथ? एक वजह तासुब और दूसरी ड्रग्स। दोनों ऐसी चीजें जिसके बारे में खुद इंसान जानता है, अपने जहन को लड़ाए, दिमाग को लड़ाए, फिक्र अपनी बुलंद करे, उसे पता है ये चीजें दे आर नॉट वर्थ इट, लेकिन कर रहे हैं। ड्रग्स ही इंसान को अपने नफ्स पे जालिम बनाकर किस जगह पे ले आया है कि यूएनओ इस वक्त क्या कह रहे हैं कि इन द लास्ट 12 months around 250 million people have been used to drugs, drug addicts बने हुए हैं 250 million, it's a lot of, बहुत है, ये नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन इंसान को जालिम बना दिया, दूसरों पर भी, अपने नफ्स पर भी। और अगर ये सब चीजें भी मैं सब एक तरफ कर दूं, इंसान को अपने नफ्स के ऊपर कितना जालिम बना दिया, कितना जालिम। अभी हमने क्या कहा कि खुदा ने कहा था मैं तुम्हें मिनज़्ज़ुलमात इला नूर, मैं जुल्मत से तुम्हें अंधेरों से उठा के नूर की तरफ लाऊंगा। इसने कहा मैं मिनन नूर इला ज़ुल्मात, नूर से जुल्मत की तरफ लेकर आऊँगा। तो आज देखिए एक डार्क वेब है, एक डार्क वेब है जिसके ऊपर इतने घिनौने इंसानियत से गिरे हुए मजालिम और गुनाह हो रहे हैं कि जानवर देखकर शर्मनाक हो जाए, परेशान हो जाए। इसने इतना अंधेरों में इंसान को डाला है कि इंटरनेट इस्तेमाल करता करता उसको पता ही नहीं चला डार्क वेब उसने कब बना लिया। इंसान को खुद ही नहीं पता ये अपने साथ क्या कर रहा है, कहाँ लेकर आ गया है, ये इंसान को कहाँ ले गया। परवरदिगार ने कहा था सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग, अल्लाह का रंग याद रखना। वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग से कौन सी चीज़ बेहतर होगी। इसने क्या किया, अपना एक निज़ाम बनाया, उसने कहा अल्लाह का एक रंग बस,
ले देख मैं तेरे सामने रंगों का एक लाइन बनाऊंगा। अपने रंग फैला दिए और कह रहे इधर आ। इंसान खुद कंफ्यूज हो गया, क्या करूं, एक रंग की तरफ जाऊं, अल्लाह के रंग की तरफ जाऊं, ये इसके फैलाए हुए इतने रंगों की तरफ चला जाऊं। लेकिन ये कर रहा है, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, इंसान के नफ्स के साथ खेल रहा है। और हम यहां तक आ चुके हैं, अपने ऊपर जुल्म करते करते कहां पहुंच गए हैं। इतना इंसान को इसने गिराया है, इतना गिरा दिया है, अपनी लोकेशन जुल्म की, जुल्मत की बना दी है। लेकिन शुक्र है परवरदिगार का कि उसने भी कुछ लोकेशंस नूर की बना दी हैं। उसने कुछ ऐसे मकाम मुकर्रर भी कर दिए हैं और महफूज भी कर दिए हैं कि जब थक जाओ ना इसकी चालों से, इसके हीलों से, इसकी जुल्मत से, तो नूर की कुछ जगह मैं बना रहा हूँ। तुम माल लगाना, मेहनत करना, भले साल में 2-2 मरतबा आना। यही कहा था ना मासूम ने, साल में 2-2 मरतबा आओ, 2 साल में ज़रूर आओ, 3 साल में ज़रूर आओ। और पूछा करते थे क्यों नहीं आते हो तुम हमारी ज़ियारत के लिए, क्योंकि ये नूर के मकाम आते हैं। जब जुल्मत से तंग आ जाओ तो परवरदिगार ने ये लोकेशंस महफूज कर दिए। हमने कहा था आपके सामने 7 पते इमाम ज़माना के पेश करेंगे कि हुज्जत खुदा आँखों से नेहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारा उनसे राबता या कनेक्शन हो नहीं सकता है। परवरदिगार ने सब कुछ मुमकिन बना दिया है। ये एड्रेसेस महफूज हैं, आपके सामने हम पेश करते रहे। आखिरी एड्रेस के लिए मैंने बहुत सोचा, आखिरी पता क्या होगा। सब कुछ तो हो गया, हाँ सब कुछ तो कर लिया, अब क्या बचा है। फिर दिमाग लड़ाया तो आखिर में होता है ना, मौला आपकी कुछ ना कुछ आखिर में ज़रूर मदद करते हैं कि भाई बाकी तो कर लिया, अभी हमारी इनायत के बगैर ये मुकम्मल हो नहीं सकता था, अब इनायत है। इनायत क्या हुई, क्या भाई तुम भूल गई, ज़हूर के बाद एक लोकेशन है जहां पर पहले मौला जाकर रहेंगे और दज्जाल के आने तक, उसके फितने के ख़त्म होने तक रहेंगे। वो कौन सी जगह है, काबा हो गया, हमने कर लिया, काबतुल्लाह भी कर लिया। काश मेरे पास इस वक्त कोई गेम वाली कोई चीज़ होती, बड़ा मज़ा आता है इस वक्त। सब कर दिया था हमने, सब कर दिया, मस्जिद कुफा, मस्जिद सहला हो गया, काबतुल्लाह हो गया, सब कर लिया हमने, करबला कर लिया। लेकिन एक लोकेशन है, एक एड्रेस है जिस पे मौला जाकर काबतुल्लाह को आज़ाद करवा देंगे। इराक़, ये सब जगह सब आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आखिर में मौला सुफियानी को ज़ेर करते करते एक मकाम पर आएंगे, बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस में भी तो रहेंगे। बैतुल मुक़द्दस मौला का एक एड्रेस होगा, जब तक दज्जाल का फितना नहीं ख़त्म होता मौला इस मकाम पर रहेंगे। बैतुल मुक़द्दस क्या है, आपके सामने पेश कर, मिलकर एक अच्छी सलावत सुनाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस क्या है, क्या मकाम है, और आज के हालात के तनाजुर में इट्स वेरी रेलिवेंट। हकीकतन मौला का एक एड्रेस बैतुल मुक़द्दस, जनाब इब्राहीम के दौर में मुक़द्दस होना यानी इबादत का मकाम मुकर्रर होना शुरू हुआ। और जनाब इब्राहीम के एक तरफ तो जनाब इस्माइल वहाँ क़िबला दोव्वम यानी कि काबतुल्लाह की तरफ, वो वहाँ की तरफ गए हैं, और आपके दूसरे बेटे जनाब इसहाक़ बैतुल मुक़द्दस पे आए हैं। और बैतुल मुक़द्दस में जनाब इसहाक़ और उनकी औलाद ने इसको एक इबादतगाह मुकर्रर किया और इसी के जवार में रहने लगे, इसके यानी अतराफ़ में रहने लगे। जनाब इसहाक़ की औलाद में जनाब याकूब, जिनका दूसरा नाम क्या है, इसराइल है ना, ये जो इनकी औलाद थी इसीलिए उनको कहा जाता है बनी इसराइल। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद के साथ इसी के जवार में ही रहा करते थे कि फिर उसके बाद हम बहुत अच्छी तरह जाते हैं, जनाब यूसुफ मिस्र पहुंच जाते हैं और फिर वो अपने भाइयों को, जनाब याकूब, इन सबको मिस्र बुला लेते हैं। ये सब तो वहाँ चले जाते हैं। पीछे बैतुल मुक़द्दस के साथ क्या होता है कि जनाब इब्राहीम ही के दीन के ऊपर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को अपनी इबादतगाह बनाए रखा। उधर यहाँ क्या हुआ, यह एक तरफ बैतुल मुक़द्दस चल रहा है, दूसरी तरफ बनी इसराइल जो है वो कहाँ पहुँच चुके हैं, प्रेजेंट डे इजिप्ट, मिस्र पहुँच चुके हैं। अब इनके साथ क्या होता है, बनी इसराइल यानी जनाब याकूब की औलाद मिस्र में रहते रहते फ़िरौन की ग़ुलामी में चले जाती हैं। यही हुआ था ना, वो फ़िरौन की ग़ुलामी में चले जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, बैतुल मुक़द्दस पे जालूत आकर काबिज़ हो जाता है। जालूत याद है, मुझे बहुत ही कवि हेकल, बहुत लंबा चौड़ा एक था, वो आकर काबिज़ हो जाता है।
वहाँ जनाब मूसा पूरी बनी इसराइल को फ़िरौन के चुंगल से आज़ाद करके फ़लस्तीन की तरफ लेकर आते हैं कि परवरदिगार ने फ़लस्तीन को तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़मीन मुकर्रर किया है, इसके अंदर दाखिल होंगे, जालूत से लड़ेंगे, तुम इसमें रहना। लेकिन बनी इसराइल ने मना कर दिया, कहना है हम नहीं जाएंगे अंदर, अब अपने खुदा के साथ जाओ और जाकर जालूत से लड़ो। तो बयाबानों में रहे और यहाँ से जनाब दाऊद 40 साल बाद जनाब दाऊद उठते हैं और उसके बाद ये जो जालूत था उसको शिकस्त देते हैं। और फिर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे जनाब नबी सुलेमान के साथ 40 साल यानी 80 ईयर्स हुकूमत की। उसी वक्त में, बस भाई यहीं तक लेकर आना था, उसी वक्त में जनाब नबी सुलेमान के दौर में इस जगह को बैतुल मुक़द्दस को बाकायदा तामीर भी किया गया, इसके साथ हेकल सुलेमानी भी बनाया गया, एक इबादत गाह जिसका आपने बहुत सुना होगा, इस वक्त बहुत तज़किरा है हेकल सुलेमानी, क्योंकि इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप उसको ढूंढ रहा है, उसकी बुनियादों को ढूंढ रहा है। क्यों? हेकल सुलेमानी में क्या है? बैतुल मुक़द्दस से है ना सबको प्रॉब्लम, लेकिन हेकल सुलेमानी में क्या है? क्योंकि हेकल सुलेमानी में ये इबादत गाह क्यों नबियों की रही, नबियों की औलादों की भी क्यों रही? क्योंकि हेकल सुलेमानी में जनाब नबी सुलेमान ने ताबूत सकीना को रखा था। ताबूत सकीना जिसे इस वक्त अहले यहूद बहुत ढूंढ रहे हैं, 90 से ढूंढ रहे हैं, इतने इसके नीचे उन्होंने सुरंगें बना बना के बहुत तलाश किया है, लेकिन ताबूत सकीना नहीं मिल रहा है। ताबूत सकीना क्या है? सबसे पहले जनाब आदम को मिला था, परवरदिगार की तरफ से जनाब आदम को मिला था, उसमें अंबिया अपने मोजज़ात डालते रहे, इसके अंदर सब कुछ जाता रहा, बहुत सारी चीज़ें। बनी इसराइल के लिए ये अहमियत का हामिल क्यों था? वाई वॉज इट सो इम्पॉर्टेंट ताबूत सकीना? क्योंकि वो कहते थे जब भी हमें कुछ भी कज़ावत का कोई फ़ैसला करवाना होता था, कोई भी फ़ैसला करवाना होता था, वो ताबूत सकीना के पास आते थे, ताबूत सकीना से आवाज़ आती थी, उनका फ़ैसला हो जाता था। और बनी इसराइल जंगों में अपने साथ ताबूत सकीना को भी लेकर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे जब हम इसे ले जाते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिलता है, इसीलिए इसे ताबूत सकीना कहते हैं। इसके अंदर मोजज़ात थे तमाम अंबिया के, तो जनाब नबी सुलेमान ने इसको रखा हुआ था, एक स्पेशल चेम्बर हेकल सुलेमानी में जनाब नबी सुलेमान ने बनाया था ताकि लोग आकर इसकी ज़ियारत कर सकें। बख्त नसर ने जब चढ़ाई की तो उसके बाद ये ताबूत सकीना डिसअपीयर्ड, गायब हो गया था, नज़रों से ओझल। अब इसके लिए क्या है कि ताबूत सकीना को आखिरी हुज्जत ही वापस आकर तलाश करके लोगों के सामने पेश करेंगे। तुम जितनी भी सुरंगें बनानी है बना लो, आखिर में ये मिलना इमाम वक्त ही को है। इसके बाद बैतुल मुक़द्दस के साथ क्या हुआ है? जितने भी ये अंबिया अहले यहूद के हैं, यहूदियों के हैं, उनकी वजह से उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ईसाइयों के लिए अहमियत का हामिल क्यों है? क्योंकि जनाब मरियम को उनकी वालदा गिरामी ने अपनी मन्नत की वजह से यहीं खिदमत पे मामूर किया था, और फिर जनाब ईसा भी इसी के जवार में जवान हुए। और ईसाई यकीन ये रखते हैं कि नियर दिस प्लेस जेरूसलम ही में एक जगह है, बैतुल मुक़द्दस के पास ही है, कि जहाँ पर क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था। वो इसको इसलिए बहुत ज़्यादा मानते हैं। मुसलमानों के लिए अहमियत का हामिल क्यों है? क्योंकि ये अंबिया से मंसूब था, वो अपनी जगह, लेकिन क्योंकि मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल भी था, नमाज इसी की सिमत होकर पढ़ी जाती थी, क़िबला अव्वल था। इसी जगह से ही रसूल खुदा आसमानों की तरफ गए थे, अर्श तक जो आपने सवारी की थी। क्योंकि मेराज क्या थी? एक ऐसे थी, मैं बच्चों को समझाने की गर्ज से कहती हूँ, एक ऐसे थी और एक ऐसे थी। पहले मक्के से उठकर आप यहाँ तक आए थे, बैतुल मुक़द्दस तक आए थे, फिर उसके बाद आपने अर्श तक परवाज़ की थी। तो यहीं से ही जनाब ख़त्मी मरतबत को वो मेराज जिसका तज़किरा होता है, वैसे तो उनको 300 से ज़ायद मेराज नसीब हुई थी हमारे नज़रिए के मुताबिक, लेकिन इसके अलावा मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस अहमियत का हामिल क्यों है? अहले यहूद भी आज तक उनकी तवज्जो इस पर क्यों है? इसी बैतुल मुक़द्दस में जो मस्जिद अक़सा है ना, इसका मकाम है, इसके बहुत सारे दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा है बाबुज़्ज़हब, सोने का दरवाज़ा है, तो ईंटों से बना हुआ, पत्थर का दरवाज़ा है, दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ, लेकिन दरवाजे की शक्ल में पत्थर का बना हुआ है, और उसका नाम रखा गया बाबुज़्ज़हब, सोने का दरवाज़ा। मकसद क्या है उसका? यहूदी यकीन ये रखते हैं इस सोने के बाब से, जो इस वक्त पत्थर का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, यहूदी यकीन रखते हैं आखिरी मसीहा इसको फाड़ता हुआ अंदर आएगा और हमें निजात दिलवाएगा। क्योंकि असल जो यहूदी हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं हमें बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, आखिरी हुज्जत, आखिरी मसीहा आएगा, हमारे गुनाह बख्शवाएगा तो हम जा सकते हैं। तो वो कहते हैं इस दरवाजे को वो फाड़ता हुआ आएगा। खुद हमारे अहले सुन्नत बरादरान क्या कहते हैं? कहते हैं इस दरवाजे का नाम फ़कत बाबुज़्ज़हब नहीं है, सोने का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि बाबुल मेहदी भी है।
वाह सुभान अल्लाह। हमारे अहले सुन्नत बरादरान मानते हैं। जब आप उनसे पूछिए क्यों बाबे मेहदी क्यों कहते हैं, कहते हैं वो जो आखिरी मसीहा की बात होती है ना, वो इमाम मेहदी होंगे जो इस दरवाजे को वल्लाहु आलम, हमें ऐसी कोई तारीख हमें अपने पास तो नहीं मिलती, लेकिन हमारे अहले सुन्नत बरादरान इसे मानते हैं, कहते हैं इसे हम बाबे मेहदी कहते हैं। अभी भी वो ज़ियारत पे लेके जाते हैं, ख़ास अहले सुन्नत जो है वहाँ जाकर इस दरवाजे की ज़ियारत करते हैं कि इमाम मेहदी, क्योंकि वो भी इमाम मेहदी पे यकीन तो रखते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम भी यकीन रखते हैं। अभी आपके सामने कहा ना, सुफियानी को ख़त्म करते करते मौला इमाम ज़माना बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर आएंगे, हतमन आएंगे, पहुँचेंगे तो सबसे पहले इमाम ज़माना इसी सरज़मीन से ताबूत सकीना को बरामद करेंगे। कहीं जब मौला पहुँचेंगे ना अपनी फ़ौजों के साथ बैतुल मुक़द्दस पे, तो कहते हैं जितनी भी मगरिब की अफवाज, ये अल्फाज हैं, तारीख़ के अल्फाज हैं, मगरिब की अफवाज जिनके दरमियान में एक यूनिटी हो चुकी होगी, मुत्तहिद हुए होंगे, कहेंगे वो इमाम ज़माना को ऐसे आता हुआ देख कर एक मरतबा बड़े गज़बनाक अंदाज में इमाम ज़माना की अफवाज के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन खुदा की मशीयत होगी कि अभी इमाम ज़माना की अफवाज कुल्ली तौर पर सही तौर पर राज़ी नहीं होंगी, यानी तैयार नहीं होंगी। तो परवरदिगार की तरफ से मदद क्या आएगी इमाम ज़माना के लिए कि बहुत ही मोजज़ाती अंदाज में आसमानों से जनाब ईसा का नज़ूल हो जाएगा। दो परों पर, यानी जो मलाइका के दो परों पर बड़े अजीब मोजज़ाना अंदाज में आसमान से नाजिल होंगे। तो ये मंजर देखकर जितनी भी अक़वाम इमाम ज़माना से लड़ने के लिए आई थी वो पीछे हट जाएंगे, कहेंगे उसको, वो एकदम से परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ, क्राइस्ट इज़ बैक। कहेंगे जैसे ही जनाब ईसा उतरेंगे तो वो कहेंगे मैं तुम्हारे साथ मगरिब की तरफ चलता हूँ, इमाम ज़माना को, इमाम मेहदी को यहीं छोड़ दो। कहेंगे दोनों अपने अपने इलाकों में क्या करेंगे, इमाम ज़माना यहीं पर, इसीलिए बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन मौला का एड्रेस है। कहेंगे इमाम ज़माना यहीं रहेंगे बैतुल मुक़द्दस में, ताबूत सकीना से तौरात के पुराने नुस्खे निकालेंगे, ओरिजिनल तौरा वो निकालेंगे और उसमें से यहूदियों के साथ, अहले यहूद के साथ मनाज़रे करेंगे। कहेंगे देखो इसमें लिखा है, हमारी सारी निशानियां हैं, मज़हब इन बुनियादों पे चलना था। कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में अहले यहूद मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान क्या, शिया हो जाएंगे, अहले बैत के चाहने वाले हो जाएंगे। उधर जनाब ईसा ईसाइयों के साथ पुरानी बाइबल के नुस्खे, इंजील के पुराने नुस्खे निकालेंगे और उनके साथ मनाजरे करेंगे। तो बहुत बड़ी तादाद में ईसाई भी मुसलमान होना शुरू कर देंगे। यानी जो मुसलमान होंगे तो जनाब ईसा उनको उकसाएंगे कि नहीं, असल में हुज्जत खुदा मुझसे भी बड़े ये इमाम मेहदी है जो आ गए हैं। कहेंगे ये सब कुछ होता हुआ देखकर जो अभी भी बातिल हुकूमतें मौजूद होंगी वो सब दोबारा मुत्तहिद होंगी, एक और यूनिफाइड एक फ्रंट बनाएंगी और दोबारा से इमाम ज़माना के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन अब की बार इमाम ज़माना तैयार होंगे और उसके बाद आर्मेगेडन होगा, जिसे हम मलहमतुल कुबरा कहते हैं, बड़ी जंग। और वो भी बैतुल मुक़द्दस के सरजमीन से थोड़ी आगे अक्का के मकाम ही पे होगी। इसलिए ये जगह बहुत अहमियत की हामिल है। इसी जंग के अंदर जितने भी जालिम हैं उन सबको शिकस्त होगी, दज्जाल का फितना भी यहीं ख़त्म होगा। फिर इमाम ज़माना यहाँ पूरी दुनिया में अमन कायम करके वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ यानी मस्जिद सहला की तरफ जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई डोंट नो, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको पेश करने की कोशिश करती हूँ कि जिस भी एड्रेस का आपके सामने तस्करा हो तो कोई वाक़या हो जिससे पता चले कि इमाम ज़माना से यहाँ मुलाकात हो सकती है। वैसे तो मज़लूम जहाँ हो मेरा मौला वहाँ है, जहाँ मज़लूम है वहाँ मेरा मौला है। लेकिन इसके अलावा खालिदुल मग़रिबी एक आलिम दीन हैं, अभी इस वक्त मौजूद हैं फ़लस्तीन में। उन्होंने 4-5 साल पहले कहा था कि बहुत सारे, और शायद उनकी वीडियोज़ अभी तक यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पे यानी फ़लस्तीन में कहीं अतराफ़ में, मस्जिद अक़सा के अतराफ़ में रहने वाले जितने मुसलमान हैं उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने एक ही ख्वाब देखा था। ख्वाब क्या देखा था कि रसूल खुदा एक महफ़िल में बैठे हुए, 1,24,000 अम्बिया बैठे हैं कहीं, और उनके ऊपर बादल हैं कहीं, वो बादलों में से आवाज़ आ रही है, बादलों में से आवाज़ आ रही है, ये तौबा के बादल हैं, अगर तुम तौबा की तरफ माइल हो जाओ तो मुझ इमाम वक्त से तुम्हारी मुलाकात होगी, इमाम मेहदी से मुलाकात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। खालिदुल मग़रिबी ने एक, ये आई थिंक 2018 की बात है, 2019 में अगले साल उन्होंने दोबारा कहा, यानी बहुत सारे लोगों ने दोबारा ख्वाब देखा है,
दोबारा ख्वाब क्या देखा है कि कहीं से एक आवाज़ आ रही है, हमें नहीं पता, हम ना उनका चेहरा देख रहे हैं, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं मैं इमाम मेहदी हूँ, जल्द तुम्हारे दरमियान होऊंगा, सिर्फ लोगों से कहो अपने जहनों को तैयार करें और कसरत से इस्तग़फ़ार करें। आपको पता है मस्जिद अक्सा ही के, बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन क्यों अहम है? मस्जिद अक्सा के इस वक्त शेख सलाहुद्दीन, जो अभी तक उसके पेश इमाम थे, यानी कि नमाज की इमामत करवाया करते थे 6 महीने पहले तक, शेख सलाहुद्दीन मुफ्ती हमदर्द पाकिस्तान के हैं, जो उन्होंने कन्वर्ट किया था और उनके मनाज़रे इस वक्त बहुत मशहूर हो रहे हैं और उनकी जान को भी ख़तरा है। मुफ्ती हमदर्द खुद अहले सुन्नत रहे हैं। कहेंगे वो क्या कहते हैं, कहने लगे किसी को मालूम ही नहीं, पता ही नहीं है। 6 महीने पहले यही शेख सलाहुद्दीन जो मस्जिद अक्सा के पेश इमाम थे, ये शिया हो चुके हैं और उन्होंने खुलकर माफ़ी मांगी। जब हमने कहा माफ़ी किससे मांग रहे हैं, कहा सबसे पहले मैं जनाब सैयदा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी उनके हक़ को समझ ही नहीं सका हूँ, मैं देख रहा हूँ उनका बेटा आने वाला है, इसलिए मैंने अपने आप को राज़ी कर लिया और मैं शिया हो चुका हूँ। वो उनकी वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। क्या हो रहा है यहाँ, व्हाट्स हैपनिंग? अभी हम एक और जहाँ अशरा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम ये बात कर रहे थे, आपको ये आर्टिकल्स गाहे बगाहे मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएंगे। परेशानी किस चीज़ की हो रही है इस वक्त? रिसर्च इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट। कहेंगे भाई जंगें हो रही हैं और क्या हो रहा है, कशीदगी। कहेंगे नहीं, हम समझ रहे थे हम एक मखसूस ताकत को ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन देयर इज़ अ शियाटाइजेशन ऑफ द मिडल ईस्ट। हमने सोचा था कि एक शिया क्रेसेंट है, यहाँ तो अजीब हो गया है। उसके अलावा जो 6 कंट्रीज़ जो शिया क्रेसेंट बनाती हैं, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं उर्दन, फ़लस्तीन, मोरक्को, मुख्तलिफ जगहों पे शियाटाइजेशन, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कहेंगे कि लोग इतनी भारी तादाद में शिया हो रहे हैं। मैं कहूँगी परेशान मत हो, ये जो मज़लूमों की हिमायत हमारे आका मौला ने हमें समझाई थी ना, और उसका नतीजा कि आज ये शिया कौम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मज़लूमों की हामी दिखाई दे रही है, उसका नतीजा निकलना था। मज़लूम ने खुद फैसला किया कि मैं किस तरफ हूँ, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है आप देखिए। रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं जिस फ़लस्तीन में 1% शिया होते थे, जिस फ़लस्तीन में कोई मस्जिद, कोई मरकज़ अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन के नाम से नहीं मिलता था, आज जगह जगह पर मस्जिद अली, मस्जिद फ़ातिमा मिल रही, मराकिज़ मिल रहे हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ यह हसन हुसैन का मरकज़ है। कहेंगे और इतनी तादाद में शिया हो रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं, ये हो क्या रहा है? हम बताएं क्या हो रहा है? इमाम वक्त आने वाले हैं और वो खुद अपना मुकद्दमा कायम कर रहे हैं। सवाल करती है दुनिया के क्या हुसैन का है, खुदाए पाक के सब है, खुदा हुसैन का। ख्याल छोड़ दो इस कौम के मिटाने का, ख्याल छोड़ दो इस कौम के मिटाने का, सबब ये है कि इसे आसरा हुसैन का है। ख्याल दीदा दिला के इंतजार करो, यहीं से गुजरेंगे ये रास्ता हुसैन का है। ये इक़्तिदार तो देखो अली की बेटी का, ये इक़्तिदार तो देखो अली की बेटी का, महल यजीद का फर्शे अज़ा हुसैन का। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। इस सारे सिनारियों में where am I? How is this relevant to me? What is any of this got to do with me? मुझसे इसका क्या ताल्लुक है? The first thing to remember, हमेशा याद रखना, मैं अगर कंफ्यूज भी हूं ना कि where am I, मुझे करना क्या है, एक चीज़ याद रखना, पहले तो अपने दिलों को करार दो। एक चीज़ याद क्या रखना, हमेशा याद रखना, मजलूम की आह अर्श तक जाती है, निज़ाम को हिला देती है। मजलूम की आह निज़ाम को हिला देती है। कैसे? मिसाल दूं, एक हिंदुस्तानी बादशाह था, उसने अपने सफ़ीर को चीन भेजा, चाइना। उसने कहा जाकर पूछ चाइनीज़ एम्परर से, सवाल मेरा लेकर जा, चाइनीज़ एम्परर से जाकर पूछ, बादशाहत तुम्हारी भी है, बादशाहत हमारी भी है, लेकिन ये क्या बात है, तुम्हारी बादशाहत इतना फलती फूलती है, हमारी बादशाहतें फलती फूलती नहीं है।
इस तरह से, जिस तरह से रौनक होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। वाई? क्यों? हर 10-20 साल बाद हमारे कोई ना कोई बादशाह गिर जाती है, तुम्हारे एम्परर्स बैठे रहते हैं। वाई? सफीर ये पैगाम लेकर, सवाल लेकर चाइना गया, चाइनीज एम्परर के सामने जाकर उसने सवाल पेश कर दिया, कहेंगे हमारे बादशाह ने ये पूछा है। क्यों? हमारी बादशाहतें गिर क्यों जाती हैं? हर 10-20 साल बाद तब्दील हो जाते हैं। हमारी बादशाहतें पिनपती नहीं है, फलती फूलती नहीं है जैसे तुम्हारे एम्परर्स। वाई? वो चाइनीज एम्परर, वो बला का घाघ था, क्या जवाब दिया? कहने लगा जवाब मैं बाद में दूंगा, सिपाहियों आओ, वो इस सफीर को पकड़ो, जिंदान में डालो। वो सफीर ने कहा मैंने क्या किया है, सवाल लेकर आया था मैं, बेचारा मजलूम बेचारा, मुझे क्यों डाल रहे हो जिंदान में? कहेंगे हमने कुछ जवाब नहीं देना, जिंदान में डालो इसको, फेंकवा दो इसे जेल में। कल के जेल में चला गया, पूरी रात रोता रहा। अगले दिन वो एम्परर गया, चाइनीज एम्परर गया, कल एक बात याद रख, मैं तब तुझे छोड़ूंगा, आज़ाद तब करूंगा, ये छोटी सी जिंदान की खिड़की से तुझे बाहर दरख्त नजर आ रहा है। उस बेचारे वो जो आया था सफ़ीर हिंदुस्तानी, उसने जाकर छोटी सी एक विंडो लगी हुई थी, खिड़की लगी थी, उसे बाहर मुंह करके देखा, इतना एक तनावर दरख्त लग रहा था, सैकड़ों साल से खड़ा हुआ है, शायद खड़ा हुआ है। चाइनीज एम्परर ने कहा देख लिया ये जो दरख्त है? कहेंगे हाँ ये जो इतना मजबूत दरख्त, हाँ क्या? कहेंगे जिस दिन गिरेगा उस दिन मैं तुझे आज़ाद करूंगा। उसने कहा फिर तो मैं पूरी जिंदगी यहीं हूँ, ना ये गिरेगा ना मैं निकलूंगा, यहीं मरा। कहेंगे अब क्या करता? ये बेचारा मजलूम था ना, सारी सारी रात रोता रहता, मुसलमान था। कहेंगे आओ फुगा करता रहता, कहते परवरदिगार इस दरख्त को गिरा दे, इस दरख्त को गिरा दो। गिरिया सुबह शाम, जब बैठता परवरदिगार दरख्त को गिरा दे। एक दिन सुबह उठा, धड़ाम से आवाज आई। कहेंगे ये क्या हुआ? खिड़की से बाहर देखा, वो जो दरख्त था ना वो गिर गया था। एम्परर ने, वो जो चाइनीज एम्परर था, बादशाह था, सिपाहियों को भेजा, कहेंगे लेकर आओ। दरबार में इसे लाया गया तो चाइनीज एम्परर ने कहा कहेंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, फ्री हो गए हैं, अब तो आज़ाद होकर ममलिकत जा रहे हैं, नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। कहेंगे जब नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना दिए, कहेंगे पैगाम समझ में आया? उसने कहा नहीं, मैं तो कैद काट के जा रहा हूँ। कहेंगे नहीं, पैगाम ये है तेरे बादशाह को कि एक दरख्त जिसके गिरने का सदियों तक, दूर दूर तक अंदेशा नहीं था, मजलूम की आह पर दरख्त भी गिर जाते हैं, तो हुकूमतें क्या मानी रखती हैं? कहेंगे तुम जालिम हो, इसीलिए हर 10-20 साल बाद तुम्हारी हुकूमतें गिर जाती हैं। मजलूम की आह बड़ा काम दिखाती है। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो मजलूम है ना, जो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है इस वक्त ऐसे ऐसे मजलूम, हम समझ रहे कौन मदद करेगा, क्या मिलेगा इन्हें, चुप करके बैठ जाए। कितने लोगों ने कहा चुप करके बैठ जाओ, कुछ ना करो। मजलूम एक दिन अपनी आह से इस निज़ाम को बदलेगा, तब्दील होगा, सब कुछ तब्दील होगा। यकीन ना हो, करबला को आकर देखो। करबला में किसी ने सोचा था असरे आशूर पे अकेला रह जाने वाला हुसैन, एक दिन दुनिया आएगी, करोड़ों की तादाद में लोग कह रहे होंगे। उस दिन तो असरे आशूर पे 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी अकेला हुसैन खड़ा हुआ कह रहा था हल मिन्ना असरन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे। किसे मालूम था 14 सदियां लगी, लेकिन करोड़ों लोग खड़े होकर उसके हरम पे खड़े हो क्या कहते हैं, लब्बैक या हुसैन, मौला हम आ गए। शायद तुम ही से मुखातिब थे। मजलूम की आह एक दिन असर दिखाती है। सो व्हाट डू आई डू? हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को तब्दील करना है। जब भी मैं किसी भी चीज में मजलूम का साथ देने लगूं ना, तो कंफ्यूज होकर नहीं करें, बेयकीनी की कैफियत में उनका साथ नहीं दें, बल्कि ये सोच के करें कि मुझे अपनी सोच जिस दिन मैंने तब्दील कर ली उस दिन निज़ाम तब्दील हो जाएगा। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक बहुत मशहूर कोई अमेरिकन, मेरे ख्याल में कोई औरत थी, उसने बहुत सारे गुलामों को आज़ाद करवाया था, नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत सारे गुलामों को आज़ाद करवाए, बड़े प्रोसेस से वो गुजरती थी, उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा लिखा गया है। यानी जब उससे पूछा गया कि इतने गुलामों को तूने आज़ाद करवाया, सबसे मुश्किल मरहला क्या होता था इन ऑल दिस प्रोसेस, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क? तो उसने क्या कहा था? उसने कहा पहले सबसे मुश्किल टास्क ये होता था कि गुलाम को इस चीज़ पे तैयार किया जाए, उसका जहन बनाया जाए कि तू आज़ाद हो सकता है। कहेंगे बाद के मराहिल आसान थे, वो जहनी तौर पे तैयार ही नहीं होते थे कि मैं आज़ाद हो सकता हूँ। गुलामाना सोच अगर आ जाए ना दरमियान में, तो फिर क्या होता है कि फिर इंसान तब्दील नहीं होता।
ये उसूल न सिर्फ ये कि निज़ाम के लिए रखें, दुनिया के लिए रखें। इंसान जब दुनिया के मजालिम देखता है ना, तो ये उसूल फ़कत उसमें ना रखें, बल्कि और किस चीज़ में रखें? जहाँ भी देखो कि मेरा नफ्स कहीं पर जालिम हो गया है, गुनाहगार गुनाह करके फिर क्या सोच रहा होता है, अब तो मैं गहराई में गिर गई हूँ, अब कहाँ मेरी वापसी, कहाँ वापसी? वापसी है, उम्मीद रखें, जहन बनाएं। हम लोग सोचते हैं आई कांट डू दिस। उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि हमने ग्रे एरियाज बनाए हुए, शरीयत में भी हमारा ग्रे एरिया है। ना मुझसे उधर जाया जा रहा है कुफ्र के निज़ाम की तरफ, और ना मुझसे ईमान एक निज़ाम की तरफ जाया जा रहा है, बिकॉज आई थिंक आई कांट डू इट। मैं जब भी दीन को देखती हूँ तो आई एम फीलिंग दिस इज रियली डिफिकल्ट, आई वोंट बी एबल टू डू इट। हिजाब ऑल द टाइम, रियली विल आई बी एबल टू डू इट? कोई हराम नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, रियली विल आई रियली बी एबल टू डू दिस? हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। जहन बनाना है, पहले जहन बनाओ, मेक योर सेल्फ थिंक, पॉजिटिव रहो। यहां अपने आप को समझाओ, यस मी, यही मैं, ये मेरा कमजोर नफ्स, यही बनेगा इमाम का नासिर। पहले अपने आप को तो बावर करवाओ, दूसरों को बावर करवाना छोड़ो, पहले मैं समझूं, यस आई विल बिकम द नासिर ऑफ इमाम ज़माना। यकीन दिलवाओ, पहले अपने आप को तो यकीन दिलवाओ। कहीं पर भी इंसान जालिम हो सकता है। बस भाई एक आखिरी मुझे पैगाम देना था, किसी ने कहा था और वो मुझे पैगाम पहुंचाना है हतमन। आखिरी बात, क्यों कल चीज़ों को समेटना है, वो उस तरह पैगाम मैं दे नहीं सकूंगी। बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट थी और बहुत आंखों में आंसू थे, तो मैंने सोचा हतमन कहूँगी। इंसान कहीं पर भी जालिम हो सकता है। हम फ़िरौन वक्त को देख रहे होते हैं ना, तख्त पे बैठने वाले फ़िरौन को, तो हम देखते हैं और हम कहते हैं कि ओ हो क्या जालिम है, कैसे पहुंचा यहाँ। ज़रूरी नहीं होता कि मिस्र के तख्त पर बैठ के ही इंसान फ़िरौन हो, घर के किसी कमरे में भी इंसान फ़िरौन हो सकता है। ख़ानदानों में भी आप देखें फ़िरौन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता सर पे ताज होगा तो नमरूद होगा। इंसान बाज़ औक़ात इतना गिरता है कि छोटी छोटी अपनी बादशाहतें बनाकर भी समझ रहा होता है मैं नमरूद हूँ। वो अपने आप को नाखुदा समझने लग जाता है पूरी कश्ती का। ये घर के अंदर बैठकर भी जालिम हो जाता है। और घरों में बैठकर जुल्म सबसे ज़्यादा किस पे है? किस पे है? औरत अपनी जगह, और बल्कि मैं कहती हूँ यहाँ पर बल्कि बहुत अच्छा फिट हो रहा है, औरत ही औरत की दुश्मन। किस पे हो रहा है? परवरदिगार ने नहीं कहा, नहीं कहा औलाद का ख्याल रखो, औलाद का ख्याल रखो, औलाद का, अपने हुकूक के साथ नहीं कहा औलाद का ख्याल रखना। पता था इतनी मोहब्बत है, करेंगे। लेकिन एक शख्सियत, एक रिश्ता है, माँ बाप, वालिदैन, अपने हुकूक के साथ परवरदिगार कह रहा है इनका ख्याल रखना। वो पता था नहीं करेंगे, इनका ख्याल रखना। इंसान जुल्म करता करता यही नहीं देखता वो जिसने इतने नाज और नखरों के साथ पाला था उसी पर ही जुल्म करे। परवरदिगार ने अपनी मोहब्बत का कंपैरिजन किसी से नहीं किया। ऐ मखलूक खुदा, तेरा खालिक तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, इट इज़ इनकम्पेरेबल, नहीं हो सकता कंपैरिजन इसका। लेकिन फ़कत एक है जिसकी मोहब्बत से कंपैरिजन हो सकता है, माँ। कितनी मोहब्बत करती होगी। हो क्या जाता है इंसान को, क्या हो जाता है, बड़ा अजीब है। एक वाक़या बताऊं बस, आपकी ज़हमतों को तमाम किया। बड़ा अजीब वाक़या है अब्दुल ताहिर खुरासानी का। मनाज़िलुल आखिरा बहुत ज़बरदस्त किताब है, उसमें ये वाक़या आया है। अब्दुल ताहिर खुरासानी, आलिम दीन, एक हिंदुस्तानी शहज़ादा कहता है, उसका वाक़या है। कहेंगे हम उन दिनों में, मैं हज पे गया जिन दिनों में हज के ऊपर जो रास्ता जाता था ना हिंदुस्तान से, उस पर डाकू बैठे होते थे। कहेंगे मैंने हज किया, उन वक्तों में सेफ, लॉकर्स, बैंक्स तो होते नहीं थे। अपने साथ हीरे जवाहरात अपने लेकर चला गया, अपने साथ साथ रखा करती, पहले ज़माने में यही होता था। कहेंगे अपने साथ में ले आया, हज कर लिया, तो अब पता चला वो जो रास्ते, जिस रास्ते से वापस हिंदुस्तान जाना है, उस पर डाकू बैठे हुए। कहेंगे मैं इतने हीरे जवाहरात लेकर आ गया हूँ, ये तो सारा लूटा जाऊँगा, पूरी ज़िंदगी के मता, ऑल ट्रेजर। कहेंगे तो सब लूट जाएगा, अब करूँ क्या, वापस भी जाना है।
करना क्या चाहिए? किसी ने सलाह दी, कहेंगे यहाँ पर एक आलिम दीन है, शिया आलिम दीन है मक्के में, और ऐसे पाई के हैं उनकी अमानतदारी पूरे अरब में मशहूर है। कहेंगे वो उनके पास रखवा के चला जा अपनी अमानत, हीरे जवाहरात उनके पास रखवा जा, जब डाकुओं का डर खत्म हो जाए आना वापस, अमानत लेके चले जाना। उसने कहा ये आइडिया अच्छा है। अब्दुल ताहिर खुरासानी के पास अपने जवाहरात रखवा के चला गया। कल वापस चला गया मैं, कुछ अरसे के बाद पता चला डाकू खत्म हो गए। कल मैं गया, मैंने कहा जल्दी से मैं अपने जाकर अमानत तो ले आऊँ। कल मैं आया मक्के में, वापस आया, कल लोगों से पूछ रहा हूँ, कल अब्दुल ताहिर खुरासानी, कल हाँ एड्रेस तो ये है, लेकिन एड्रेस पे जाके क्या करेंगे, क्या कीजिएगा? कल क्यों? अमानत लेनी है। कल वो तो मर गए। कल अच्छा तो औलाद को पता होगा। कल आप जाके पूछ लीजिए। कल गया, औलाद मौजूद। कहेंगे वो आपके वालिद मेरी अमानत का बताकर गए होंगे, वो मेरी अमानत वापस दे दीजिए। कहेंगे आपकी अमानत इतनी कीमती थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें भी नहीं बताया था, वो हम पर भी यकीन नहीं रखते थे। कहेंगे तो हमें भी नहीं पता कि आपकी अमानत कहाँ गई। वो तो रोने पीटने लग गया। कहेंगे मैं तो फ़कीर हो गया, शहजादे से फ़कीर हो गया, सारी अमानत मेरी चली गई, गर्क हो गई, किसी को पता ही नहीं। अब्दुल ताहिर खुरासानी अमानत कहाँ रख के चले गए। एक वहाँ पर से एक और शिया गुजर रहे थे। कहेंगे भाई इसमें परेशानी क्या है, हमारे पास एक अमल है, वादियुस्सलाम जाओ, नजफ में वादियुस्सलाम पे जाओ, वहाँ पर जाकर ये अमल करो तो जो गुजर चुकी होती है ना रूहें, क्योंकि सारी मोमिनीन की रूहें अरवाह वहीं तो हैं, कहेंगे वहाँ जाकर तुम ये अमल करना, अब्दुल ताहिर खुरासानी की रूह आ जाएगी। कहेंगे उनसे पूछ लेना कि तुम्हारी अमानत का है। कहेंगे तो बहुत अच्छा है, मैं मरता क्या ना करता कि मिसदाक क्या करे। कहेंगे गया यहाँ से नजफ पहुँचा, हर रोज़ सुबह चला जाता, वादियुस्सलाम पहुँचता, अमल करता, फिर आवाज़ें देता अब्दुल ताहिर खुरासानी की रूह आ जाए। हम तो ऐसा कर ही ना पाए, कोई रूह एक आ जाए, हार्ट अटैक ही हो जाए। कहेंगे और हर रोज़ जाता। कहेंगे एक शिया आलिम दीन वहाँ से गुजरते, हर रोज़ उसे देखते खड़ा हुआ आवाज़ें दे रहा है अब्दुल ताहिर खुरासानी की रूह हाजिर हो जाए। कहेंगे मियाँ क्या कर रहे हो? मियाँ तो कहा नहीं होगा जो अरब थे। कहेंगे क्या कर रहे हो, हर रोज़ आ जाते हो, किसको बुला रहे हो? कहेंगे भाई किसी ने अमल दिया था मुझे कि ये अमल कर लो, यहाँ आकर मैं बुलाऊंगा और रूह आ जाएगी, मेरी बहुत बड़ी अमानत है उनके पास, वो बता के नहीं गए किसी को। कहेंगे तो अगर यहाँ नहीं है तो यमन में वादी बरहूत चले जाओ। वादी बरहूत का पता है? वादी बरहूत में गैर मोमिन, वहाँ अरवा रखी है। नहीं क़िबला क्या बात कर रहे हैं? अब्दुल ताहिर खुरासानी इतनी बड़े आलिम दीन पूरे अरब में मशहूर, वादी बरहूत में क्या कर रहे हो? कहेंगे मैं यहाँ तो कोई आवाज़ आ नहीं रही, जो अमल कर रहे हो इतने दिन बाद तुम्हें कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए था, यहाँ नहीं है, वहीं चले जाओ। अब कहने लगा चलो अब वहीं चलता हूँ। यमन पहुँच गया, वादी बरहूत का पता करते करते वहाँ गया। कहेंगे मुझे मिलना तो कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं। कहेंगे अमल किया। कहेंगे अगर अब्दुल ताहिर खुरासानी की रूह मौजूद है तो आ जाएं। कहेंगे फ़ौरन ही सामने से एक आदमी जो सर से लेकर पैर तक स्याह हुआ था, ऐसे जैसे राख हो, यानी पूरा बदन किसी ने जला दिया है, वो चलते हुए आ रहे हैं। कहेंगे ये क्या है? कहेंगे वो आए। कहेंगे हाँ तुम वही हिंदुस्तानी शहजादे हो ना? देखो भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपनी औलाद पर भी यकीन नहीं किया था, तुम्हारी इतनी बड़ी बहुत कीमती मता थी, इसलिए मैंने औलाद को भी नहीं बताया था। लेकिन परेशान ना हो, मक्के में फला फला मकाम के ऊपर तुम्हारी वो पड़ी हुई है मता, वहाँ से जाकर ले लो, नहीं तुम्हारी अमानत बिल्कुल महफूज है। कहेंगे वो जब जाने लगे तो शहजादे ने पीछे से आवाज़ दी। कहेंगे लेकिन क़िबला अब्दुल ताहिर खुरासानी इतना बड़ा पाकीज़ा नाम, यहाँ क्या कर रहे हैं? कहेंगे अब वो रुके, बस यहीं तक लाना था, आखिरी बात। कहेंगे अब्दुल ताहिर खुरासानी की रूह रुकी। कहेंगे देखो दुनिया वालों को बता दो ये माँ बाप की इतनी बड़ी नेमत है। कहेंगे क्यों, आपसे कौन सा जुल्म हो गया? कहा जुल्म नहीं किया था मैंने, लेकिन मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था, वो रहा करते थे खुरासान में, मैं तालीम हासिल कर इल्म दीन हासिल करने मक्के आया था, फहशा और मुनकरात के लिए नहीं, इल्म दीन हासिल करने के लिए मक्के आया था। मक्का ऐसा भाया कि यहीं का होके रह गया, मक्के में ही रह गया। माँ बाप को हर महीने थोड़ी सी रकम भेज दिया करता था, दैट्स व्हाट वी डू, आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे, वी थिंक दैट्स व्हाट दे वांट, जिंदगी में उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए। कहेंगे हर महीने मैं उनको रकम भेज दिया करता था। कहेंगे वो इतने करीम, कभी ख़त लिख के ये भी नहीं कहा तेरी याद आ रही है। कहेंगे मरा तो कब्र में फरिश्ते उतरे, कहा अब्दुल ताहिर खुरासानी ऐसे ऐसे काम किए हैं,
परवरदिगार ने बहुत अजर व सवाब लिखा है, लेकिन एक अमल ऐसा करके आए हो उसकी पादाश यानी कि उसका तुम्हें अजाब काटना पड़ेगा। कहा मैंने ऐसा क्या किया है? किसी पे जुल्म नहीं किया? कहा जुल्म नहीं किया, लेकिन वो जो माँ बाप पीछे छोड़े थे ना, दिन रात तुझे याद करते रहते थे, दिन रात करते थे। कहेंगे इल्म दीन हासिल करने आए थे, तुमने क्या समझा उनका हक तुम्हारी गर्दन पर से ख़त्म हो गया था? वो तुम्हें याद करते थे। वो जो आहें उनकी निकली है ना, उसके इवज में परवरदिगार ने सज़ा रखी है, उसे सहना पड़ेगा। कुछ अरसे के लिए वादी बरहूत में रहो। फ़कत इल्म दीन की खातिर आए, कह रहे हैं सिर्फ मुझने कुछ कोई बुरा नहीं किया। हम तो सोचते नहीं है माँ बाप के सामने ज़बान खोलते हुए कि हम क्या कह रहे हैं, किस किस तरीक़े से उनके दिलों को हम लोग मजरूह करते हैं। एक बात याद रखें, बहुत सारे लोग आकर जब हमें शरीयत नहीं पता चलती है ना, तो बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। माँ बाप का हुक्म मानना वाजिब तो है नहीं, हाँ नहीं होगा वाजिब बहुत सारी जगहों पे, लेकिन उन्हें अजियत करना हराम है। अजियत करना हराम है। खुद सोच लो तुम्हारे किस फेल किस अमल से तुम किस जगह पर किस मकाम पे अजियत दे रहे हो, और हट जाओ, पीछे हट जाओ उससे। हमेशा याद रखना, माँ बाप की खातिर जहाँ कहीं भी खिदमत की ना, इतनी सी भी, इतने वाक़यात हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, इतने वाक़यात हैं कि तुम्हें उसका इवज़ परवरदिगार 100 गुना करके देगा। कितने लोग किस किस मकाम पर पहुँचे, उनसे पूछिए कैसे पहुँचे, एक ही जवाब होता है, माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की खिदमत की थी, माँ बाप के साथ बैठे थे, उसका इवज़ है। हम लोग सोच रहे होते माँ बाप की वजह से मेरी ज़िंदगी रुकेगी, रुकेगी नहीं। ये परवरदिगार सिर्फ इम्तिहान ले रहा है और फिर उसके इवज़ में इतना देगा, इतना देगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। इन माँ बाप का ख्याल रखिए, ये खुदा की तरफ से आपके लिए नेमत है, नेमत है खुदा की। और माजरत के साथ ख़वातीन का आपने तज़किरा किया था, ये ख़वातीन की महफिल है, ये सास ससुर भी माँ बाप भी हैं, माँ बाप ही। हम एक जगह पे हम भी कह भी रहे थे, होता क्या है when we become too sophisticated, हम कहते हैं it's fine, it's a choice, I don't want to be with my in-laws, और कल जब मेरी बहू आकर कहेगी नहीं रहेगी तो that's fine, मुझे भी नहीं कोई प्रॉब्लम, करती रहे। इंसान बड़ा अजीब है, बहुत अजीब है। जब इसे ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर इसे रह रह के ख्याल आता है काश ही आते, काश मेरे पास रह रहे होते। जब इसको तन्हाई मिलती है ना, तो फिर खाती है ये तन्हाई। ख्याल रख लो, ख्याल रख लो। वो कहते हैं ना, हमारे उर्दू में कहते हैं कि चराग़ सहरी हैं, बुझने वाले चराग हैं, थोड़ा सा ख्याल रख लो। उनकी बारगाह में आए हो जिन्होंने माँ बाप की अज़मत सिखाई है। इंसान बस ये सोच ले पलट के कि कल अगर मैं ये जो कहती रहती हूँ मौला मेरी क़ब्र में आना, क़ब्र में आना, क़ब्र में आकर उन्होंने अगर पूछ लिया क्या कर रहे थे, ये मेरे चाहने वाले का अमल था, तो क्या कहोगे? व्हाट विल यू से? क्या कहोगे? हम लोग कहते हैं चैरिटी वर्क करेंगे बाहर जाके, घर चैरिटी बिगिन्स एट होम। घर में भी तो बुजुर्ग है ना, उनका ख्याल कर लो, खिदमत ही करनी है ना, इनकी कर लो, खिदमत ही तो करनी है। सोचो सोचो, अल्लाह सोचो, हक बनता है। इस फर्श पे आकर भी अगर मेरे सीने में दर्द नहीं है इंसानियत का, तो फिर क्या है, क्या रह गया है? किसकी बारगाह में आए हो? किसकी बारगाह में आए हो? जनाब अली असगर की बारगाह में आए हो। 6 महीने वाला भी बाबुल हवाइज है, इस घर के बच्चे भी बाबुल हवाइज है। मेरे सीने में दम नहीं है, मेरे गले में शिकस्तगी है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तुम्हें अली असगर का पता है ना, तुम्हें शशमाहे का पता है, तो फिर खुद ही रो लो। जनाब रबाब आई हैं, तुमसे पुरसा लेने के लिए आई हैं, चंद आंसू बहा दो। ये दिन जल्दी जल्दी गुजरते जा रहे हैं, हम असरे आशूर की तरफ जाते जा रहे हैं। कौन रबाब, कौन आई है बीबी, कौन सी बीबी आई हैं, कौन सी बीबी? अबू हमजा सोमाली याद हैं, जनाब सैयद सज्जाद के शागिर्द। वो कहते हैं एक दिन मैं जनाब सैयद सज्जाद के पास गया हूँ, तो मैं घर में गया, मैंने क्या देखा, एक औरत धूप में खड़ी है, साया इस तरफ है, धूप उस तरफ है, वो धूप में खड़ी है। कहेंगे मैं अंदर चला गया इमाम सैयद सज्जाद के पास जाकर, मैंने उनसे जो सीखना था मैंने सीखा। कहेंगे मौला मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए बाहर आए ना, तो मैंने क्या देखा, अब जहां धूप दूसरी तरफ चली गई है, वो बीबी दूसरी तरफ चली गई है।
कहेंगी इस बीबी को मैंने धूप में देखा ना तो मुझे ख्याल आया हो ना हो घर की कोई कनीज़ है जिसको सज़ा मिली हुई है। कहेंगी मैंने जनाब सैयद सज्जाद से सिफारिश की, कहा मौला मेरी खातिर आपने हमेशा मुझे बड़ी अज़मत दी, हमेशा मेरा बड़ा ख्याल रखा, मौला मेरी खातिर इस कनीज़ को माफ़ कर दें। मौला ने कहा कौन सी कनीज़ अबू हमज़ा सुमाली? कहा मैं सुबह आया था ना मौला तो तब भी ये धूप में खड़ी थी, अब इसको सज़ा दी गई होगी कि शाम तक धूप में खड़ा होना है, क्या इसीलिए अब वो दूसरी तरफ चली गई है ताकि धूप में खड़ी रहे। मौला मेरी खातिर माफ़ कर दें। कल के पलट के सैयद सज्जाद ने देखा ना, आंखों में आंसू आए, कहा अबू हमज़ा सुमाली ये कनीज़ नहीं मेरी माँ रबाब है। मेरी माँ रबाब है, अपने वाली से वादा करके आई थी, ए मेरे वाली तेरी लाश को मैं तपती हुई धूप में छोड़ के जा रही हूँ, जिंदगी भर साए में नहीं बैठूंगी। अबू हमज़ा सुमाली कहते हैं मैंने पूछा, कहा मौला ये धूप में बैठ के क्या करती हैं? कहा बस एक ही काम है, मरसिया लिखती हैं, नोहा लिखती है। कहा नोहे में क्या लिखती है? कहा अबू हमज़ा सुमाली में एक नोहा बताऊं अपनी माँ का? कहा हाँ मौला बताइए। कहा मेरी माँ ने अभी एक नोहा कहा है, नोहे के लफ्ज़ क्या है, अल्फाज क्या है? कहा मेरी माँ ने क्या लिखा है? कहा अली असगर मैंने दुनिया के बच्चे देखे, जब उनकी दूध छुड़वाई होती है ना तो घर वाले उसके नाज नखरे उठाते हैं, लेकिन तू वाहिद अली असगर, तू वाहिद बच्चा है इस दुनिया का जिसकी दूध छुड़वाए तीर ने की थी। रोलो रोलो जनाब उम्मे रबाब, ए बीबी तेरी गोद कैसी उजड़ी है, आज दुनिया तेरी आगोश का खारी है। ये वो बच्चा है जिसे असरे आशूर पे हुसैन अपने हाथों पे लेकर आए थे और आवाज दी थी हुज्जत तमाम करो अली असगर, और अली असगर ने मुस्कुराहट का तीर उधर मारा था और उधर से एक तीर चला था। बड़ी आसानी से सुन लिया तुमने कि तीर चला था। इस तीर का नाम क्या था? सहशोबा तीर। यही सुना है ना तुमने? तुम जानते हो तारीख कहती है अरबों में 6 किस्म के तीर हुआ करते थे। सबसे छोटा तीर परिंदों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था, उससे बड़ा तीर दुश्मन को ज़ख्मी करने के लिए इस्तेमाल होता था, उससे बड़ा तीर हिरन को गिराने के लिए इस्तेमाल होता था, उससे बड़ा तीर जहर में बुझा हुआ होता था, 5वां तीर गोश्त को फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता था, सबसे बड़ा तीर अरब कबीलों ने कसमें खाई हुई थी एक दूसरे पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस तीर के 3 पर निकले होते थे। इसे कहते थे सहशोबा तीर। इसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? या दरख्त में सुराख करने के लिए, या घोड़े को गिराने के लिए। अब समझ में आया अली असगर तुझे मारने के लिए उम्मत ने सबसे बड़ा तीर रखा था। तीर चला, बच्चे की गर्दन छोटी थी, बच्चा कान से कान तक ज़िबा हो गया, खून गिरा, हुसैन ने खून हाथों में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान से आवाज़ आई न मौला मैं एक कतरा आप नहीं बरसाऊंगा, अली असगर का खून यहाँ ना आए। ज़मीन की तरफ गिराना चाहा, ज़मीन से आवाज़ आई न मौला एक भी अनाज का दाना नहीं उगाऊंगी। इनकार आसमां को है, राजी ज़मीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। क्या करें हुसैन अली असगर के खून का? आखिर में रीशे मुबारक पे लगा लिया, आवाज दी नाना मैं ऐसे ही आऊंगा आपके हुजूर में। करबला में हुसैन ने लाशें उठाते हुए, बस भाई आखिरी रिवायत सुन लो, कहते हैं लाशें उठाते हुए हुसैन ने तकल्लुफ नहीं किया, जो जैसी लाश थी ना ऐसे ही पहुंचा दी है। न जाने 6 महीने वाले की लाश कितनी भारी थी। 7 मरतबा आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 7 मरतबा पीछे हटे,
रिज़न बे क़ज़ाई व तस्लीमन ले अमरे। आखिर में या अली मदद का खेमे में आए, कहा रबाब रो लो और तेरा बच्चा चला गया। ए मौला रोने आए तेरे 6 महीने वाले का पुरसा। या हुसैन